हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आपका बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री क्रिएट आप कैसे करते हो, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या किए थे, आपका डिस्कस किए थे। तो बाउंड्री आप बेसिकली आप मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका क्या होता है, नेटवर्क लोकेशंस होता है और आपके लैन नेटवर्क के अंदर में। तो एक आईपी रेंज के थ्रू से या फिर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू से या फिर आईपी सबनेट के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बाउंड्रीज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। तो कोई भी क्लाइंट स्पेसिफिक किस नेटवर्क से बिलोंग्स करता है वो डिफाइन करता है आपका बाउंड्रीज। आप बाउंड्री क्रिएट क्यों करते हो, ताकि एससीएम्स के थ्रू से सभी क्लाइंट्स को क्या कर सके, वो मैनेज कर सके। ठीक है। तो वो आईपी रेंज जिस भी क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जो भी क्लाइंट्स उस आईपी रेंज के अंडर में आएंगे, तो एससीएम सर्वर उसको क्या करेगा, मैनेज कर सकता है। अदरवाइज उसको वो मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो बाउंड्री तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और एक चीज जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो आपका क्या है, एससीएम डिस्कवरी मेथड्स क्या होता है, इसको आप यूज क्यों करते हो, रिप्लिकेट करवाने के लिए सारे यूजर्स को। ठीक है। डिस्कवरी पॉपुलेट द एससीएम डेटाबेस, प्रोवाइडिंग द फंडामेंटल फॉर क्लाइंट डिप्लॉयमेंट एंड एसेस ट्रैकिंग, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी बेस। तो इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, आपका अपडेट करते हैं। जैसे पहला आपका क्या है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम, यूजर डिस्कवरी, सारी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, आपका डिस्कवरी करते हैं। इसका यूज क्या है, ताकि आप कंप्यूटर्स एंड यूजर्स ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग ओ यू विद इन द एडिड डोमेन सर्विसेज, इसको फाइंड करने का काम कौन सा फील्ड का है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम एंड यूजर डिस्कवरी मेथड्स का। तो ये सभी डिस्कवरी मेथड्स है जो आप इनेबल करना पड़ता है आपको। ठीक है। तो जो आपको क्या करता है, आपके एससीएम सर्वर्स में जितने भी यूजर्स या फिर आपके डोमेन में यूजर्स या फिर ऑब्जेक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अगर क्रिएट किए हुए हैं, तो वो एससीएम सर्वर में क्या हो जाए, आपका रिप्लिकेट हो जाएगा। हम लोगों ने पहले आपका इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप डिस्कवरी क्या करता है, आपका डिस्कवर द ग्रुप्स एंड देयर मेंबर यूजर्स और कंप्यूटर्स, दिस हेल्प क्रिएट द टारगेटेड कलेक्शंस। क्लियर है। ये ग्रुप्स वगैरह सर्च करने का काम आता है। अब एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिस्कवरी का काम क्या है, डिस्कवर एडी साइट्स एंड सबनेट एंड कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट एससीएम बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द डेटा। अब ये क्या है भाई, हार्टबीट डिस्कवरी रन ऑन ए रिकर्स, क्या है, रिकरिंग scheduling directly on the client's machine. It confirm that an already discovered and installed client is still active on networks. नेटवर्क डिस्कवरी जो नेटवर्किंग का यूज करता है, सर्च द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था नेटवर्क डिस्कवरी। तो आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लेना, कौन सा सर्विस क्या फाउंड करता है। ठीक है। तो एंड शायद हम लोगों ने साइट कॉन्फ़िगरेशंस भी पढ़ा था, ताकि सेंट्रली आप क्या कर सको, मैनेज कर सको। हम लोगों ने ये देखा था ना, साइट कॉन्फ़िगरेशन। तो साइट कॉन्फ़िगरेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंडामेंटल लोकेटेड विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। तो ये साइट कॉन्फ़िगरेशन सब कहाँ पे जाके करते हो, एडमिन पे जाके। ठीक है। आप कहाँ पे जाके करोगे, एडमिन पे जाके। तो इट अलाउ IT administrator to manage infrastructure components, configuration site, properties and deploy the server role। ठीक है। आप साइट्स पे जाके आप सारी सर्वर रोल्स वगैरह या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या करोगे, डिप्लॉय करते हो या फिर एक रोल्स क्रिएट करते हो। आप HTTP इनेबल्स करते हो, पैकेज वगैरह डिप्लॉय करते हो, तो यहाँ से आपको एक रोल क्रिएट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपका साइट्स क्या प्रोवाइड करता है, दिस नोट लिस्ट योर एस्टेब्लिश द सेंट्रल प्राइमरी और सेकेंडरी साइट्स, सेलेक्टिंग एज साइट्स एंड ओपनिंग इट्स प्रॉपर्टीज, अनलॉक सेवरल क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी पब्लिशिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी जैसे HTTP HTTPS जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी स्टैब्लिश करना है या फिर एडवर्टाइज करना है, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, एससीएम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, आपका पैकेज वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह डिप्लॉय करवाने के लिए। तो कौन सा फील्ड पे जाके आपको ये सब देखने को मिलेगा, सर्वर एंड साइट सिस्टम रोल पे अगर आप जा रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये आपको प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एंड आपका सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, SUP। This area lets you deploy and manage your server and infrastructure functionality. You can add new hardware using the create site system server wizard and assign external roles। ठीक है। तो मैनेजमेंट रोल का काम क्या है वो आप देखो, मैन कम्युनिकेशंस ब्रिज प्रोवाइडिंग क्लाइंट विथ पॉलिसीज, कंटेंट लोकेशंस एंड a route to the रिटर्न इन्वेंट्री डेटा।
अब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस भी पहले भी शायद कर चुका था, जो सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज इसको क्या करना पड़ता है आपका, डिप्लॉय करने के लिए हम लोग इसको होस्टिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट का काम क्या है, इंटीग्रेटेड विद विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज एसयूएस टू मैनेज सॉफ्टवेयर पैचेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पैकेज वगैरह आप पैचेज करते हो, तो आप कौन सा बैकग्राउंड पे आपका चीज़ें आपके काम करती है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करती है। हम लोगों ने शायद कन्फिगरेशंस भी किया था, ठीक है, आप थोड़ा वीडियो देख लेना। हम लोगों ने ये कन्फिगरेशंस भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया विद प्रैक्टिकल, हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज ग्रुप, एंड हाउ टू creates discovery methods, all these things how to enables, ठीक है। एंड साइट कॉन्फ़िगरेशन सब कैसे करोगे, क्लाइंट पोस्ट इंस्टॉलेशन सब कैसे करोगे, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो साइट कॉन्फ़िगरेशन यूज करने का मतलब क्या है आपका, क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने किया था ना। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, ये भी किया, एंड क्लाइंट सेटिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए पॉलिसीज वगैरह आप कैसे क्रिएट करोगे। तो नॉर्मली अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एससीसीएम कलेक्शंस क्या होता है, हम लोग का ये न्यू टॉपिक अभी का है। एससीसीएम कलेक्शंस क्या होता है, एंड आपका डायरेक्ट मेंबरशिप रूल। तब कलेक्शंस आप क्यों यूज करते हो, यूजर्स कलेक्शंस, डिवाइस कलेक्शंस इन द एससीसीएम्स, ठीक है। सपोज करो आपको एक सिनेरियो दिया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, 20 यूजर्स है, और दूसरा ब्रांच में आपका 20 यूजर्स है। एक में विंडोज 10 चल रहा है और दूसरे में आपका क्या चल रहा है, आपका विंडोज 11 चल रहा है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर पैकेज पैकेज वगैरह आपको अगर इंस्टॉल करवाने हैं, पैचेज करवाने हैं, तो आप क्या करोगे। ऐसे में तो आप कलेक्शंस अगर क्रिएट नहीं करोगे, तो आपका क्या होगा, जितने भी इंटायर पीसीस है, अगर सपोज करते हैं कि आपको सभी में क्या करना है ना, 10 to 11 है या फिर 11 to 10 आपको करना है, सपोज करते हैं। और जिसमें जो करना है वो आप नहीं कर रहे हो, तो 10 में अगर आपको 11 करना है और 11 में अगर आपको 10 करना है, सपोज करते हैं, तो आपको क्या करोगे, जब एससीसीएम में अगर आप पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, तो जब आप अप्लाई करोगे तो जितने भी वहाँ पे क्लाइंट्स है, जितने भी आपके कलेक्शन है, सभी में आपका क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा वो। तो इस केस में क्या कर दिया है ना, यूजर्स कलेक्शन आप बना लो, कलेक्शंस के अंदर आप कुछ और रख लो, डिवाइस कलेक्शंस पास कुछ और रख लो, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सेपरेटली आप क्या कर सकते हो, पेजेस वगैरह आप मैनेजिंग कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चूज कर सकते हो कलेक्शंस की, मेरे को इस कलेक्शंस में क्या करना है, ओएस डालना है, और दूसरे कलेक्शन में मेरे को जो भी पैकेज वगैरह इंस्टॉल करवाना है, तो ये आप सेपरेटली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो यूजर कलेक्शंस ग्रुप पीपल्स बाय द एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट्स ग्रुप टू डिप्लॉय सॉफ्टवेयर दैट फॉलो ए यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ द मशीन दे लॉग इनटू, ठीक है। और डिवाइस कलेक्शंस भी वही करता है, इन एससीएम माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशंस कलेक्शंस ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज टू टारगेट टास्क। आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो, ठीक है, कि कौन सा टारगेट कलेक्शंस में मैं क्या करूँ, ओएस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें आप डिप्लॉय करना चाहते हो, कलेक्शंस। ग्रुप फिजिकल हार्डवेयर सर्वर डेस्कटॉप लैपटॉप हो सकता है फॉर द ओएस इमेजिंग ड्राइव डेट एंड सिस्टम सेटिंग्स। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, अभी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे इसका बेसिकली में यूज क्या है, ठीक है। आप कलेक्शंस क्यों क्रिएट करते हो, सारी चीज़ें, ताकि आप सेपरेटली क्या कर सकते हो, अपना डिप्लॉयमेंट परफॉर्म कर सको, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है ना, रूल्स होते हैं, मेंबरशिप रूल्स। एक आप जब कलेक्शंस क्रिएट करोगे ना, तो आप जब डिप्लॉय करने जाओगे तो आपको कुछ रूल्स दिखेंगे, डायरेक्ट रूल्स, क्वेरी रूल्स, एंड आपका इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड रूल्स, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आपका मैनेज करते हैं। अगर आपको मैनुअली किसी में कुछ ऐड करवाना है, ठीक है ना, अगर मैनुअली किसी डिवाइसेस को अगर आपको ऐड करना है या फिर कुछ करना है, तो आपको डायरेक्ट रूल आपको यूज करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। एनी पीसीस को मैनुअली सिलेक्ट स्पेसिफिक डिवाइस और यूजर्स टू ऐड टू द कलेक्शंस आइडियल फॉर ए स्टैटिक्स ग्रुप, जैसे टेस्ट लैब डिवाइस जो भी है, आप यहाँ पे मैनुअली असाइन करोगे। क्वेरी रूल क्या करता है, डायनामिकली अपडेट मेंबरशिप यूजिंग WQL या फिर WMI क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। आपको यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करना पड़ता है, एंड लाइक ओएस वर्जन एंड एक्टिव डायरेक्टरी OU
देयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, डायनामिकली आपको अपडेट कर देता है आपको। क्लियर है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वही इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, तो मर्ज वो आप क्या कर सकते हो इंक्लूडिंग में, अगर कोई भी तुमने क्वेरीज वगैरह मतलब आप रूल्स वगैरह क्रिएट किए और उसी रूल्स में आपको कुछ ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, ठीक है, मर्ज करना है, फिर कुछ और भी चीज़ें अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो आप इससे आप यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग कर सकते हो और आपका एक्सक्लूडिंग, कुछ हटाना भी है या फिर कुछ ऐड करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इंक्लूडिंग या फिर आपका एक्सक्लूडिंग आपको यूज करना है। जैसे मर्ज और रिमूव द मेंबरशिप बाय रेफरेंसिंग द कलेक्शंस। एक एग्जांपल दिया है, देखो इधर, ऑल विंडोज 11 मशीन्स एक्सेप्ट द आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे वो सब स्विच करना चाहता है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूडिंग जाएंगे या फिर एक्सक्लूडिंग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेंबरशिप रूल्स। ठीक है ना, तो मेंबरशिप रूल आपका क्या क्या होता है, डायरेक्ट रूल्स, क्वेरी रूल्स एंड आपका इंक्लूडिंग या फिर एक्सक्लूड। तो टोटल आपके 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, जो काफी इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये सब आप देख लो। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट पॉइंट क्या होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर पॉइंट क्या होता है, ये होता है, बाउंड्रीज क्या होता है, डिस्कवरी मेथड, ये सब जितने भी हैं आपके सभी क्या है इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, डिवाइस कलेक्शन आप क्यों यूज करते हो, यूजर्स कलेक्शन आप क्यों यूज करते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हाउ टू क्रिएट द डिवाइस कलेक्शंस एंड हाउ टू क्रिएट द यूजर कलेक्शंस। ठीक है, आप यूजर्स कलेक्शंस कैसे क्रिएट करोगे, चलो हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ठीक है, तो गो टू द मशीन्स एंड कनेक्ट योर पीडीसी एससीएम सर्वर्स। तो हम क्या करेंगे भाई, अपने कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर को ओपन करेंगे, कॉन्फ़िगर मैनेजर कंसोल को। मैंने नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कुछ बताया था ना कि आप सॉफ्टवेयर सेंटर्स के इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हो। तो देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं जरा था। देखो, मैंने क्या किया था, जेट किंग सेंटर पीपीटी मैंने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो अभी ये आपका चेंज हो गया। अगर आप पीडीसी में भी जाओगे ना तो इसका भी सॉफ्टवेयर सेंटर अभी आपका चेंज हुआ हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ही प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलो चलो चलो, हाँ, यहाँ पे आपका क्या है, आपका सॉफ्टवेयर सेंटर, देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। सॉफ्टवेयर सेंटर, देखो चेंज हो गया। तो आप इस तरह से क्या करते हो, जितने भी अभी डोमेन ज्वाइनिंग करेंगे, जितने भी क्लाइंट, तो सभी का सॉफ्टवेयर सेंटर में यही चीज़ आपका कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, और यहाँ पे देखोगे आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह किसी ने डिप्लॉय किया है या फिर कोई भी अपडेट वगैरह डिप्लॉय किया, तो आप यहाँ से जाके देखोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिप्लॉय किया तो यहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन स्टेटस देखना है तो देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग। चलिए, अब डिवाइस कलेक्शंस कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो गो टू द मशीन, क्या हो गया भाई, एक मिनट गाइस। चलो, तो चलिए शुरू करते हैं एंड कनेक्ट टू द SCCM sites। तो ओपन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल एंड कनेक्ट टू द प्राइमरी साइट्स। प्राइमरी साइट्स में हम लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी कनेक्शन अभी क्रिएट कर लिया है, कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर मैंने शायद यूजर्स वगैरह क्रिएट किए हैं या नहीं किए हैं, देख लेते हैं। नहीं किया है। ऑल यूजर्स ग्रुप, ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स एंड यूजर्स ग्रुप। ठीक है, तो आप यूजर्स कलेक्शंस किस तरह से क्रिएट करोगे देखो। तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले गो टू द यूजर्स कलेक्शंस एसेट एंड कंप्लायंस सेटिंग पे। ठीक है, एंड गो टू द यूजर्स एंड कलेक्शंस, तो राइट क्लिक ऑन द यूजर्स। ठीक है, एंड क्रिएट यूजर्स कलेक्शंस। एंड यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर कलेक्शंस के नाम देना है। आप किस नाम से कलेक्शंस क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपना नाम दे दो। तो ठीक है ना, तो मैं नाम दे रहा हूँ आपका कलेक्शंस, कलेक्शंस यूजर वन। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लिमिटिंग कलेक्शंस क्या होता है, आप किसके लिए करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज पे जाओ और यहाँ पे देखो किसके लिए करना चाहते हो आप, ऑल यूजर्स। ठीक है, मेरे को क्या करना है ना, सभी यूजर्स के लिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक ग्रुप या फिर कोई स्पेसिफिक यूजर्स क्रिएट करना है तो आप चूज कर सकते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सभी यूजर्स के लिए, ऑल यूजर्स। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पे क्या करोगे, गो टू द नेक्स्ट। एंड यहाँ पे देखो दिख रहा है, मैंने अभी क्या बोला था आपको, आपको रूल्स आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट रूल्स या फिर क्वेरी रूल्स। देखो डिवाइस कैटेगरी रूल या फिर इंक्लूड। तो मैं फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट रूल्स, उसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट रूल पे जाने के बाद नेक्स्ट। एंड यहाँ पे देखो रिसोर्स क्लासेस एंड वैल्यू आप किस यूजर्स के लिए असाइन करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक यूजर्स को भी तुम ऐसा अलाउ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑल यूजर्स को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली अभी हम क्या करेंगे ना, अगर आपको मल्टीपल यूजर्स को अगर आपको असाइन करवाना है तो आप नॉर्मली आप क्या कर दो, परसेंटेज लिख दो। ठीक है, आप क्या असाइन कर दो, परसेंटेज। बस इसका मतलब आपका क्या होता है कि जितने भी यूजर्स है सभी का अलाउ होगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि किस यूजर्स को तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है ना, तो नॉर्मली तुमको मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा जिस यूजर्स को तुम कलेक्शंस पे ऐड करना चाहते हो। तो चलो मैं एक यूजर से, मेरा जेड किंग नाम का, तो मैं इसको कर रहा हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। या फिर अगर आप सभी को चाहते हो तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये दिखाना चाहता था कि आप यहाँ पे मैनुअली यूजर्स वगैरह सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। ठीक है, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो अभी आपका क्या होगा, यूजर्स कलेक्शंस एक मैंने क्या किया, कंप्लीटली मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया इस नाम से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है ना, अगर आपको क्वेरी कलेक्शंस क्रिएट करना तो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो अभी हम लोग एक मैं बता देता हूँ आपको, आप क्वेरी कलेक्शंस कैसे यूज करते हो। तो चलो शुरू करते हैं। राइट क्लिक ऑन द यूजर्स, क्रिएट कलेक्शंस। एक यूजर्स का मैंने नाम दिया। चलो ये बेंगलोर से बिलोंग कर रहा है या फिर कहीं से, बेंगलोर या फिर मुंबई। ठीक है, ये मुंबई का क्लाइंट है, ये मुंबई से आपका बिलोंग कर, ब्राउज पे जाओ एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑल यूजर्स कर लो आप। ओके, अगर आप इसी यूजर्स को तुम क्वेरीज पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको चूज करो। ठीक है, बट मेरे को नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एड रूल। एड रूल में आप क्या करना चाहते हैं, क्वेरी रूल्स। ठीक है, अभी देखो क्वेरी रूल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह, तो क्वेरी, तो हम करना चाहते हैं आपका, मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेरीज का नाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं मुंबई, मुंबई क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे जाओगे उसके बाद आपको क्या चूज करना है ना, एडिट क्वेरी स्टेटमेंट। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको क्राइटेरिया आपको चूज करना पड़ेगा, तो एडिट क्वेरी एंड स्टेटमेंट पे जाना। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको क्राइटेरिया, दिख रहा है ना, गो टू द क्राइटेरिया एंड जस्ट क्लिक ऑन येलो सिंबल्स। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, वेर इज, तो यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओ। एट्रीब्यूट क्लास क्या होता है और आप एट्रीब्यूट आप क्या डालना चाहते हो।
ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्लास में आप क्या करोगे, जस्ट आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, DCM डिप्लॉयमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट कंप्लाइंट, आप क्या करना चाहते हैं, यूजर्स एरर, यूजर्स डिटेल्स, मेरे को क्या करना है, यूजर्स रिसोर्सेज एंड एट्रीब्यूट पे आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको आप यहाँ पे क्या क्या चूज करना चाहते हो। तो मैं भी यहाँ पे शायद क्या यूज किया जाता है आपका, सिक्योरिटी ग्रुप नाम शायद, हाँ सिक्योरिटी ग्रुप नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, आप सिक्योरिटी ग्रुप नेम। क्लियर है। तो एट्रीब्यूट क्लास में आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, आपका यूजर्स रिसोर्सेज एंड एट्रीब्यूट पे आपको क्या यूज करना है, आपको सिक्योरिटी ग्रुप नेम। ठीक है, एंड जस्ट ओके। एंड आप वैल्यू यहाँ पे आप क्या देना चाहते हो, आपको वैल्यू क्या लगाना है। ठीक है, तो वैल्यू आप कुछ भी लगा दो, आपका मर्जी। बट नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि वैल्यू आप क्या दोगे, डोमेन नाम दो या फिर आप अपना नॉर्मली आप किस यूजर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ ना, पूरे इंटायर डोमेन के लिए हम चूज करना चाहते हैं। तो गो टू द, देखो मैंने वैल्यू ऑलरेडी अटैच करके रखा था। बट आप अगर नहीं करना चाहते हो ना, तो आप वहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब डोमेन नाम एडमिन पे चले जाओ, तो गो टू द, आपको पीडीसी पे जाना, पीडीसी में जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, पीडीसी में जाके आप चेक कर लेना कि आप किस यूजर्स कौन सा वैल्यू देना चाहते हो। तो मैं देना चाहता हूँ पूरा डोमेन एडमिन को। ठीक है ना, यहाँ पे हालांकि मैंने बहुत सारा यूज करके रखा था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लो या फिर क्या करोगे आप, वैल्यू पे जाना, तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं किसको अलाउ करना चाहता हूँ, आपका डोमेन एडमिन को। ठीक है, स्किल डोमेन एडमिन। ठीक है, चलो मैं ये यूज करता हूँ, डोमेन एडमिन, इंटायर डोमेन को आप परमिशन दो। ओके, कि उस यूजर्स में, मतलब उस डोमेन में जितने भी डोमेन ज्वाइनिंग होंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, एंड ओके, हो गया भाई, हो गया। एंड ओके, जस्ट क्लिक ओके। एड रोल हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। ठीक है, तो अभी आप देखो आपका एक यूजर्स कलेक्शन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। एक आपका क्या है ये। ठीक है, तो आप सारी चीज अब अपडेट भी करो, अपडेट मेंबरशिप। ठीक है, यस। देखो तो यहाँ पे कितने यूजर्स आ गए, 4 मेंबरशिप। कौन कौन यूजर्स आया, ऑटोमेटिकली आया देखो, HJ यूजर्स 1 यूजर्स 2, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो गया। ठीक है, है कि नहीं। बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मैंने जितना असाइन किया था उतना ही है, एक ही है। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक यूजर सेंटर कर गया, जितने भी यूजर्स मैंने क्रिएट किया था, दिख रहा है, एक यूजर्स 1 यूजर्स 2 यूजर्स 3। ठीक है, तो ये काम है यूजर्स कलेक्शन का, ऑटोमेटिकली वो कलेक्शन में क्या करेगा, आपका एंटर कर जाएगा। कलेक्शंस का यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप किस तरह से यूज करोगे। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आपका एक यूजर्स कलेक्शंस क्लियर है ना। चलो, अभी हम लोग फिर यूज करने वाले हैं आपका डिवाइस कलेक्शंस, कंप्लीट करते हैं अभी थोड़ा सा, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, तो ये दिख रहा है ना, डिवाइस कलेक्शंस। चलो, तो आप गो टू द डिवाइस कलेक्शंस। भाई आजा, काफ़ी स्लो चल रहा है यार, मैंने शायद कलेक्शंस वगैरह क्रिएट किए हैं, मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट डिलीट, डिलीट द कलेक्शंस, एक ही बनाया है ना। ओके, डिलीट each collections members from the database। हाँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। ओके, डिलीट हो गया आपका। चलो, अभी हम क्या करेंगे, न्यू कलेक्शंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन द कलेक्शंस एंड क्रिएट द डिवाइस कलेक्शंस। मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे कोई एक नाम दे दो। तो चलो, डिवाइस
ये डिवाइसेस कहाँ पे है अभी आपके मुंबई में। ठीक है, ब्राउज पे जाना, एंड आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, किसके लिए यूज करना चाहते हो, अननोन कंप्यूटर के लिए कि ऑल सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चूज करूंगा, जितने भी डोमेन्स होंगे ना आपके, मतलब डोमेन जोनिंग, जितने भी क्लाइंट होंगे, डोमेन का मेंबर जितना भी होगा, सभी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एंड जस्ट नेक्स्ट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड एड रूल। ठीक है, एड रूल, क्या करना चाहते हैं, क्वेरी रूल या फिर डायरेक्ट। तो नॉर्मली पहले डायरेक्ट रूल दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट रूल, एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो, अब वैल्यू क्या करना चाहते हो, वैल्यू आप क्या देना चाहते हो, एक स्पेसिफिक डिवाइस या फिर ऑल डिवाइसेस। अगर आप परसेंटेज यूज करते हो तो जितने भी आएंगे सभी एंटर में आ जाएंगे। ठीक है ना, एंड यू कैन यूज द परसेंट करेक्टर एज ए वाइल्ड कार्ड फॉर पार्ट ऑफ ऑल द वैल्यू, सभी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन द टाइप इज स्ट्रिंग यू कैन चूज, हाँ, एंड नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी कलेक्शन सब ने डिलीट कर दिया है क्या। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, या फिर स्लो चल रहा है, रुक जाओ। कोई यूजर्स नहीं है, कोई डोमेन मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराया है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है इधर। सिलेक्ट द लिस्ट रिसोर्सेज, एक मिनट गाइस, देख लेता हूँ मैं थोड़ा क्या हुआ, स्लो चलने लगा भाई।